इस वीडियो में हम सीड साइंस के रिमेनिंग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26, इम्बिबिशन इज, जो इम्बिबिशन है वो कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, या ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रोसेस। जो इम्बिबिशन है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है। देन क्वेश्चन नंबर 27, द डेसिकेंट यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ सीड इज, कौन सा डेसिकेंट है जो कि स्टोरेज में यूज़ किया? डेसिकेंट मतलब जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, वुड ऐश, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सिलिका जेल। सिलिका जेल अब मॉइस्चर एब्जॉर्व करके पिंक कलर में चेंज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप नई नई बॉटल लेकर आए तो उसमें सिलिका जेल की स्मॉल स्मॉल बॉल्स होती है, तो वही हमारा सिलिका जेल होता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व करना। ठीक है, तो डेसिकेंट के रूप में यूज़ किया जाता है सीड स्टोरेज में। देन क्वेश्चन नंबर 28, नोमोग्राफ इज यूजफुल टू प्रेडिक्ट, जो नोमोग्राफ है वो किस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है? जर्मिनेशन परसेंटेज को प्रेडिक्ट करता है, सीड वेबिलिटी पीरियड को प्रेडिक्ट करता है, वीगर को, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? सीड वेबिलिटी पीरियड। जो नोमोग्राफ है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो रॉबर्ट। ठीक है, ये नाम याद रखना, रॉबर्ट के द्वारा, जो कि सीड वेबिलिटी पीरियड को प्रेडिक्ट करता है। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा इसी जहाँ पर हमने 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है सीड साइंस की, वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको जितने भी वीडियोज़ हैं सीड साइंस से रिलेटेड वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट है आप उसकी प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 29, डेटीरिएशन इज मोर इन, जो डेटीरिएशन होता है वो किस प्रकार की सीड में ज़्यादा होता है? नॉन डोरमेंट सीड, ऐसी सीड जो कि डोरमेंट नहीं होती है, डोरमेंट हार्ड सीड, नॉन डोरमेंट हार्ड सीड, या डोरमेंट नॉर्मल सीड। ठीक है, तो देखिए जो नॉन डोरमेंट सीड होती है वहाँ पर डेटीरिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि डोरमेंसी नहीं होगी तो सीड क्या होगा, थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला तो वो जर्मिनेट कर जाएंगी। तो ऑफ सीजन भी, मतलब ऐसा समय जहाँ पर उनको जर्मिनेट नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी वो जर्मिनेट कर जाएंगी, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन हो जाएगा, तो वहाँ पर डेटीरिएशन ज़्यादा होगा। तो ऐसी सीड में जहाँ जो कि नॉन डोरमेंट होती है वहाँ पर डेटीरिएशन ज़्यादा होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड द क्लासेस ऑफ सीड? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ए, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, द रेशियो बिटवीन सीड यील्ड एंड सीड रेट इज नोन एज, सीड यील्ड और सीड रेट का जो रेशियो होता है उसे क्या पता चलता है? SMR, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, MSR, या RSM, या सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। SMR, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, रेशियो बिटवीन सीड यील्ड एंड सीड रेट। ठीक है, सीड मल्टीप्लिकेशन और सीड रेट का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं? सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। देन क्वेश्चन नंबर 32, इज प्रिसाइज एंड टारगेटेड वे टू डेवलप न्यू क्रॉप वेराइटीज? जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग, ऑल ऑफ बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? जीनोम एडिटिंग इज अ प्रिसाइज एंड टारगेटेड वे टू डेवलप न्यू क्रॉप वेराइटी। देन क्वेश्चन नंबर 33, द मेन एम ऑफ सीड प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस सीड, जो मेन एम होता है सीड प्रोडक्शन का वो क्या होता है? टू प्रोड्यूस जेनेटिकली प्योर सीड, गुड क्वालिटी सीड, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो मेन एम होता है सीड प्रोडक्शन का वो होता है कि जेनेटिकली प्योर सीड को प्रोड्यूस करे और गुड क्वालिटी सीड को प्रोड्यूस करे। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको PDF चाहिए, हमारी जो पास PDF हैं वो पेड PDF रहेंगी। ठीक है, एकदम मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास PDF होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, अगर हमारे पास होगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। याद रखिएगा जो PDF है वो पेड है, कॉस्ट एकदम मिनिमम होगी, क्वेश्चन ऑथेंटिक होंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल पैथोजन एसोसिएटेड विथ सीड इज डिटेक्टेड थ्रू, बैक्टीरियल, अगर किसी चीज़ में बैक्टीरियल पैथोजन है सीड में तो वो किस मेथड से डिटेक्ट होगा? ELISA, इलेक्ट्रोफोरेसिस, HPLC, या RAPD। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? ELISA टेस्ट। ठीक है, ELISA मेथड से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वायरस है तो उसको भी हम लोग ELISA से डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर फंगस है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्लॉटर। ठीक है, ब्लॉटर पेपर मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं? फंगस के लिए। तो ये चीज़ याद रखना है, ब्लॉटर पेपर मेथड किसके लिए? फंगस के लिए।
देन क्वेश्चन नंबर 35, इन्फ्यूजन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इनटू सीड थ्रू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उनका सीड में इन्फ्यूज करना, मतलब सीड के अंदर उनको डालना, ठीक है, क्या कहलाता है? ड्राई परमिएशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हार्डनिंग या प्राइमिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्राइमिंग, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीड प्राइमिंग। सीड प्राइमिंग में क्या होता है? जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको सीड के अंदर हम लोग इन्फ्यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36, ईयर टू रो प्रोजनी मेथड इज अडॉप्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, ईयर टू रो मेथड है प्रोजनी का, वो किस चीज़ में करते हैं? ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस करने के लिए, न्यूक्लियस को, फाउंडेशन को या सर्टिफाइड को। तो अगर क्रॉप पूछे तो मेज, ठीक है, मेंटेनेंस ब्रीडिंग में न्यूक्लियस के लिए करते हैं ईयर टू रो मेथड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड, ठीक है, कौन सा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? IIST, TDC, तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि 1969 में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, TUCS या NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 38, द हेडक्वार्टर ऑफ ISTA इज लोकेटेड इन, ISTA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हॉलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, कोपेनहेगन में है या वॉशिंगटन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है। ISTA एस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1924, ठीक है। ISTA ने जो अपने रूल्स हैं फर्स्ट पब्लिश कब किए? तो 1931 में। ये क्वेश्चन नेट में एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो ISTA ने जो भी रूल्स हैं सब पहली बार पब्लिश कब किए? 1931 में। देन क्वेश्चन नंबर 39, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड क्रॉप इज मेंटेन बाय, तो जेनेटिक प्योरिटी है सीड क्रॉप की वो किसके द्वारा मेंटेन की जा सकती है? रॉगिंग के द्वारा, ऑथेंटिक सीड सोर्स, आइसोलेशन बिटवीन द फील्ड्स या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो जेनेटिक प्योरिटी है वो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रॉगिंग करते हैं, ऑथेंटिक सीड सोर्स, जो भी हमारा सीड सोर्स है ऑथेंटिक दुकान से सोर्स से लेना है, आइसोलेशन बिटवीन द फील्ड, ठीक है, जो भी फील्ड है उनके बीच में प्रॉपर आइसोलेशन रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 40, नेचुरल इनहिबिटर प्रेजेंट इन सीड, सीड में कौन सा नेचुरल इनहिबिटर है जो कि प्रेजेंट होता है? तो ABA, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ABA इज अ नेचुरल इनहिबिटर विच इज प्रेजेंट इन सीड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, ठीक है, न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी है वो क्या है? ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, रजिस्टर्ड सीड है या सर्टिफाइड सीड है, ठीक है। तो प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस की क्या है? ब्रीडर, ठीक है, ब्रीडर क्या है? न्यूक्लियस की प्रोजनी है। अब ब्रीडर की प्रोजनी क्या है? फाउंडेशन, और फाउंडेशन की क्या है? सर्टिफाइड, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछे ब्रीडर सीड इज अ प्रोजनी ऑफ, जो ब्रीडर सीड है किसकी प्रोजनी है? देन न्यूक्लियस, बट पूछा कि प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सीड किसकी प्रोजनी? प्रोजनी का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग या कह लीजिए आप संतान, ठीक है, तो वही होता है प्रोजनी। और कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ कि ब्रीडर का अगर आपसे टैग कलर पूछे तो गोल्डन येलो, ठीक है, क्योंकि सीड साइंस का पेपर है तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। गोल्डन येलो, फाउंडेशन का वाइट, ये टैग कलर है, ठीक है। रजिस्टर्ड का पर्पल, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस नहीं की जाती है, ठीक है, और इसका ब्लू, एज्योर ब्लू कहेगा या ब्लू, ठीक है, एज्योर ब्लू या ब्लू कोई भी कह सकता है, एक याद रखना है एज्योर ब्लू या ब्लू, ठीक है। एक और होती है TF, ट्रूथफुल लेबल सीड, उसका होता है ऑपल ग्रीन, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं ऑपल ग्रीन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके टैग साइज की। टैग ने टैग कलर पढ़ लिया, गोल्डन येलो, फाउंडेशन का वाइट, रजिस्टर्ड का पर्पल, सर्टिफाइड का ब्लू या एज्योर ब्लू, और TF ट्रूथफुल लेबल सीड जो कि सर्टिफिकेशन के अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो इसको फार्मर प्रोड्यूस करता है और प्रॉपर लेबलिंग करके सेल करता है, तो इसका होता है ऑपल ग्रीन। अब बात करते हैं ब्रीडर का जो टैग का साइज होता है वो होता है 6x12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाउंडेशन और सर्टिफाइड का जो सीड टैग होता है, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड का, उसका होता है 7.5x15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड एंड फाउंडेशन का। अगर बात करें TF ट्रूथफुल लेबल सीड का, इसका होता है 10x15 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसका टैग का साइज क्या होता है। ब्रीड जो न्यूक्लियस सीड होती है उसको कोई टैग कलर नहीं मिलता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, पेडिग्री सर्टिफिकेट,
ठीक है, आपको ये कहीं जल्दी से लिखा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। पेडिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका कोई टैग कलर नहीं होता है, क्योंकि कंसर्न ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, कंसर्न एजेंसी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, उसका कोई टैग कलर नहीं होता, वो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, पेडिग्री सर्टिफिकेट। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 42, ग्रो आउट टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, ग्रो आउट टेस्ट को क्या बोलते हैं? फील्ड प्लॉट टेस्ट, एक्स स्क्वायर, ठीक है, काई स्क्वायर लिखा हुआ है, जर्मिनेशन टेस्ट या टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है। टेट्राजोलियम टेस्ट को क्या बोलते हैं? पहले वीडियो में शायद मैंने बताया था, टोपोग्राफिकल, ठीक है, टोपोग्राफिकल टेस्ट के नाम से जानते हैं, या TZ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फील्ड प्लॉट टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ टेस्ट कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? फील्ड में, इसीलिए बोलते हैं फील्ड प्लॉट टेस्ट, ठीक है। क्रॉप पूछे कभी तो कॉटन याद रखिएगा, ठीक है, और में भी होता है, लेकिन मेनली अभी तक किसमें परफॉर्म किया गया? कॉटन में। तो इसलिए कॉटन अगर कहीं आए फील्ड प्लॉट ग्रोथ टेस्ट के लिए, तब कॉटन में आंसर लगा के आइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 43, द अमाइनो एसिड विच हैव सिमेट्रिक कार्बन एटम, कौन सा अमाइनो एसिड जिसमें सिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है एक बार आप हिंदी में पढ़िए। अमाइनो एसिड जिसमें असमतित कार्बन परमाणु होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिमेट्रिक और इधर लिखा है असमतित। असमतित का मतलब होता है एसिमेट्रिक, ठीक है, असमतित का मतलब होता है एसिमेट्रिक। मीन्स यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कार्बन एटम है जो कि एसिमेट्रिक है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कार्बन एटम है जो कि सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका आंसर भी क्या है? रॉन्ग है। जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर इसमें नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं सभी हमारे एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिक होते हैं, एक्सेप्शन है ग्लाइसिन। ये चीज़ याद रखिए। ये क्वेश्चन रॉन्ग आपका है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे करेंगे। जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो सभी असिमेट्रिक कार्बन होते हैं, उनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? जिसमें सिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता द अमाइनो एसिड विच हैज़ असिमेट्रिक कार्बन एटम, देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी चेंज करना पड़ता, जहाँ पर हमें ग्लाइसिन लिखना पड़ता, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है। ऐसे में जितने भी सभी में असिमेट्रिक कार्बन एटम पाए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर भी आपको जो बता दिया वो याद रखना कि सभी में एसिमेट्रिक होता है, ग्लाइसिन में सिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 44, द मॉडर्न टेक्निक फॉर वेराइटल आइडेंटिफिकेशन इज, कौन सी मॉडर्न टेक्निक है जो कि वेराइटल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, टेट्राजोलियम टेस्ट इज ऑल्सो अ, जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो क्या है? फिजिकल वीगर टेस्ट है, फिजियोलॉजिकल वीगर टेस्ट, बायोकेमिकल वीगर टेस्ट, या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल वीगर टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल वीगर टेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, डस्ट रिफर्स टू, डस्ट का मतलब क्या होता है? DUS, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो डी मतलब डिस्टिंक्टनेस, यू मतलब यूनिफॉर्मिटी, एस मतलब स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 47, एज पर सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर द सीड टैग शुड बी अकम्पेन्ड विद, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर के हिसाब से जो सीड टैग है उसमें क्या क्या चीज़ होने चाहिए? प्रोड्यूसर का लेबल होना चाहिए, प्रोसेसिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, सीड का रिजल्ट होना चाहिए, या सीड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जितने जो भी सीड स्टैंडर्ड है वो हमारे होने चाहिए। इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, प्योरिटी परसेंटेज कितना है, फिजिकल प्योरिटी कितना है, जेनेटिक प्योरिटी कितना है, वो सभी चीज़ उसमें लिखा रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? सीड स्टैंडर्ड मतलब बीज मानक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेस्ट यूजफुल फॉर, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है जो कि यूजफुल है डिफ्रेंशिएटिंग वेराइटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हाई एंड लो वीगर सीड के लिए, विएबल एंड नॉन विएबल या डोरमेंट सीड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो विएबिलिटी और नॉन विएबिलिटी के बेसिस पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? विएबल एंड नॉन विएबल सीड, ठीक है, यूजफुल फॉर विएबल एंड नॉन विएबल सीड, क्योंकि बायोकेमिकल पर काम करता है। तो विएबल एंड नॉन विएबल सीड, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट फेज ऑफ प्रोसेसिंग इज, प्रोसेसिंग का जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है? कंडीशनिंग एंड क्लीनिंग, ड्राइंग, सीड ट्रीटमेंट, सीड स्टोरेज, ठीक है। तो लास्ट में आप सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट में स्टोर करेंगे, फिर पहले ट्रीट करेंगे। शुरुआत सबसे कहाँ करेंगे? ड्राइंग।
आप हार्वेस्ट करके लाएंगे, उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद फिर आप बेसिक क्लीनिंग करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे, ट्रीट करेंगे, देन पैक करेंगे, देन स्टोर करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, सीड ड्राइंग। सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सीड ड्राइंग। देन क्वेश्चन नंबर 50, सीड टेस्टिंग इज अ साइंस ऑफ इवेल्युएटिंग सीड फॉर इट्स। सीड टेस्टिंग है, साइंस है, क्या इवेल्युएट करती है, वीगर को इवेल्युएट करती है, प्लांटिंग वैल्यू को करती है, कॉन्टेमिनेशन ऑफ सीड लॉट या सीड हेल्थ। अगर जनरल एक चीज़ कहें एक नॉर्मल में, तो सीड टेस्टिंग के अंदर हम लोग वीगर को भी एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, प्लांटिंग वैल्यू को भी करते हैं, कॉन्टेमिनेशन ऑफ सीड लॉट मतलब सीड हेल्थ करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या होगा, प्लांटिंग वैल्यू ऑफ सीड। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। सीड टेस्टिंग इज अ साइंस ऑफ इवेल्युएटिंग सीड फॉर इट्स प्लांटिंग वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पौध का जो मूल्य है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग सीड टेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।